आप कुछ ऐसा मिथ बताओ कि जो वास्तव में ज्योतिष में बिल्कुल ही बेकार है, किसी को काम का नहीं है, फिर भी लोग उसको बस माने पड़े हुए हैं। काल सर्पयोग। ओह! काल सर्प दोष ऐसे ऐसे पंडित कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, क्योंकि उनको सारा, जिनको सारा ज्ञान है, वो भी काल सर्प दोष की वो पा गए, वो भी बेचारे करवा रहे हैं। तो हमारे पंडित जी मिले, तो हमने कहा था बेटा जी ये गलत है। तो उस पर एक रिसर्च हुई, रिसर्च में बुक भी छपी, बुक का नाम है काल सर्पयोग, व्हाई सच फ्राइट, राइटर हैं किरण राव सर। और उसमें पूरा दिया गया है कि भारत को काल सर्पयोग है, भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है। तो हम अच्छी स्थिति में ठीक-ठाक हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कुंडली में है, अकबर की कुंडली में था, और मेरी अपनी कुंडली में, मतलब काल सर्प दोष जैसा कोई दोष नहीं है। ये कुछ शातिर या मजाकिया लोगों ने इनको, मतलब मजाक के तौर पर ये काम किया 1978 टू 1980 में। मैं उनका नाम भी जानता हूँ, अब उनका मालूम कुछ है नहीं, और सब हवा मंडल गट गया। उनकी शैतानी थी ये काल सर्पयोग, यही यूपी के हैं। अब वो भेजते हैं हमारे पास, कई लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये त्र्यंबकेश्वर भेजिए, नासिक में। हमने कहा जब कुछ होता नहीं तो मैं क्यों भेजूँ किसी को। एक काल सर्प दोष जो है ये सबसे बड़ा। दूसरी चीज, इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, पितृदोष। कोई भी मुझे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ पूरे इंडिया के ज्योतिषियों को, ये बता दें कि ज्योतिष की किस पुस्तक में पितृदोष का जिक्र हुआ है, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। काल सर्प का तो बुक बनाई गई ना, पितृदोष तो ऐसे ही लाया गया। है ही नहीं कुछ। हाँ, कोई नहीं, कोई ज्योतिष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पितृदोष। पितृदोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है। पितृदोष होता है, पर इसे ऋषि मुनि देख सकते हैं, बहुत बहुत पहुंचे हुए संत देख सकते हैं पितृदोष। मतलब आप ये समझिए, जिनको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं वही पितृदोष बता सकते हैं। बस, बाकी तो हर कोई आज पितृदोष बताया के पितृदोष के उसका निवारण भी बता रहा है। निवारण बता रहे हैं, और एक आया आकर्षक रिकॉर्ड, उसमें माता पिता से मिलवा रहे हैं, है ना। तो मैंने इस पर भी मैं पकड़ के धीमे से काम करता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड पे खूब काम हुआ। तो मैं होटल में दिल्ली में बैठा हुआ था, तो एक महिला थी, उनके बेटे की डेथ मेंटल इलनेस में, वो 14 माले की बिल्डिंग से कूद के मर गया। को बड़ा दुख हुआ। उनकी मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी, 1 करोड़ मंथली सैलरी थी, मतलब है अभी भी। तो उ उन उन उनको उनकी सासू ने पूछा कि देख लो, इसकी शादी करना चाहिए कि नहीं? तो मैंने देखा उनका सब कुछ हुआ। तो बताएँ कि आकर्षित रिकॉर्ड ही करती है। तो मुझे लगा कि इनको तो पैसा-वैसा नहीं लेना है, तो ये क्या झूठ बोलेंगी? तो मुझे जो अनुभव हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे फादर की डिमाइस हुई थी, और मेरे ब्रदर की कम उम्र में हुई थी, दोनों 1-1 साल पे। तो मैंने जब उनसे पता किया तो बताया कि हाँ, आपके फादर ये बता रहे हैं कि उनको हार्ट से हुआ, ब्रदर को यहाँ चोट लगी थी, और ये बता रहे हैं कि आप अभी, आपका बैग बगल में रखा हुआ है, आप कहीं जाने वाले हैं। बात सही थी। तीसरी चीज़, परसों या 3 दिन पहले मैंने इसे बचाया था, और तो मैंने जो जोड़ा इसको, तो इसमें तो कोई कोई रिग्रेशन या कोई फ़ायदा तो मुझे नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा, ये सेम चीज़ है कि जो लोग बता देते हैं कि आपकी जेब में इतना पैसा है, आपका ये इतना है, आपका वो उतना है, आपका फलाना नाम है। तो वो स्पिरिट्स के थ्रू बुलवा के और बताते हैं। तो वो क्या होता है कि छोटी-मोटी सिद्धियाँ, जैसे मतलब जिसको गलत बोलते हैं भूत-प्रेत की सिद्धि, उन्हीं के थ्रू ये सब चीज़ें, कोई आदमी यहाँ से गया है, वो कैसे कनेक्शन रख पाएगा? अगर इतना आसान होता, तो मुझे लगता है हमारे ऋषि-मुनि चले गए होते। हाँ, कुछ लोगों का उदाहरण आता है, इतिहास में उदाहरण आता है, जैसे अ, राजा दशरथ जब भगवान राम लौट के आते हैं, तो राजा दशरथ उनको मिलते हैं, सशरीर मिलते हैं, है ना? तो वो ज़माना दूसरा था, और राजा दशरथ को स्वर्ग नहीं मिला था, इंद्रलोक तक था। कई लोकों में बहुत हाईएस्ट वो नहीं गए थे, तो इसलिए वो मतलब मुझे थोड़ा-सा ये बताओ ना सर, मतलब ज्योतिषी आखिर होती क्या है?
और मतलब आदमी के जीवन में कैसे काम करेगी, आम आदमी के जीवन में कैसे काम करेगी? आम आदमी के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, है ना? जिसे किसी का काम नहीं हो रहा है, तो वो ज्योतिषी के पास जाए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, होगा भी कि नहीं? तो अगर नहीं होगा, तो आप उसे बता दीजिए, मतलब इशारे में बताइए, है ना? कुछ और भी काम देख लो, ऑप्शन में कुछ और भी काम देख लो, ये होगा और कुछ और भी काम देख लो। हालाँकि मुझे वो बताना पड़ता है, ठीक से बताना पड़ता है। और तो कहते हैं तब तक हम क्या करें? तो मैं पूछता हूँ, भगवान को मानते हो? मैंने कहा हाँ, तो भजन करो, नाम लो भगवान का, जो भी मंत्र दे देता हूँ, कुछ पौराणिक मंत्र हुआ। और अगर नहीं मानता, तो सज्जन व्यक्ति का साथ बैठिए, उन जिसको बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए, आपका दिन कटेगा। तो ज्योतिष का ये कॉन्सेप्ट हुआ कि भविष्यवाणी करना हो गया, ठीक है? अब इसी में कुछ एक मिथ है, क्या मैं बता सकता हूँ उनके हाँ, बारे में? बिल्कुल बताओ। जैसे एक मिथ है गुड़ मिलान, मैच मेकिंग जिसको बोलते हैं। ये सबसे बड़ा इस वक़्त का कन्फ्यूज़िंग है, और इसको स्कैम तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जानबूझ के नहीं किया गया। एक ऐसा स्कैम है जो डिलिबरेटली नहीं किया गया। मात्र 400 साल पहले गुड़ मिलान शुरू हुआ, अकबर काल के वही रामचरितमानस के आस-पास। तो गुड़ मिलान में इन्होंने ये डाल दिया, 36 गुड़ मिल गए, 18 गुड़ मिल गए, और 90% शादियों में गुड़ मिलाया जाता है। और डिवोर्स का रेट 50 से ज़्यादा है। बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 90 से ज़्यादा है। हाँ, बैंगलोर में 90 से ज़्यादा है। तो अगर आपने गुड़ मिलान किया, मैच मेकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो फिर ये टूट कैसे गई सही शादी? बात है। और आज से नहीं टूट रही है, हाँ, शुरू से टूट रही है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, हम 2 भाई और थे, अभी 2 भाई बचे हैं, तो मतलब हम 5 लोग थे। पाँचों शादियों में मेरी बहनों की शादियाँ हमसे 5 साल पहले हुई। मैंने साफ-साफ कह दिया, कोई गुण-वुण नहीं मिलाया जाएगा, कोई गुण नहीं मिला, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मिलाना क्या चाहिए? जो क्यों नहीं उस तरफ आता है, वो टफ चीज़ है। कुंडलियों को मिलाइए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि कुछ लेडीज़ अपने पति का हत्या कर दे रही हैं, हुँ, है ना? ये आमतौर पर देखा जा रहा है, या ससुर के साथ चली जा रही हैं, ऐसे-ऐसे इतने मतलब गंदे रिश्ते बन रहे हैं, तो उस कुंडली में दिखेगा, और ये गुप्त नाड़ी से पता चलता है। गुप्त नाड़ी से। हाँ, उसमें ये पता चल जाएगा कि किसका किससे रिलेशन है, या वो कहीं-कहीं इतनी गंदी भी है कि शादी से पहले कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई है, तो गुप्त नाड़ी बता देती है। इसीलिए इसको कहीं-कहीं यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, प्रयोग करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। तो अगर उसमें मर्डर लिखा है कि ये महिला किसी की हत्या कर देगी, पक्का है, ये दिख जाता है कुंडली में। चोरी दिख जाएगा, हत्या दिख जाएगी। तो आप सीधे कहिए ना कि इससे मत करिए शादी आप। लेकिन ऐसे केसेज़ में क्या होता है कि लोग कुंडली ही नहीं मिलाते, वो प्यार में पड़े हुए होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अ, मांगलिक दोष हो गया। मांगलिक दोष को अगर 7वें और 8वें में मंगल हो, तभी इसको गंभीरता से लीजिए, नहीं तो बिना मांगलिक दोष के भी शादी हो सकती है। राइट। तो ये 2 बहुत बड़े मिथ हैं, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कुंडली मिलान को ये लोग सुनेंगे, समझेंगे, इसके बावजूद भी वो इसको नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। पूरी दुनिया ही तो कह रही है कि गुण मिलाने चाहिए, 36 गुण मिलाने चाहिए, और आप बोल रहे हो कि कुंडली मिलान होना चाहिए। कुंडली मिलान होना चाहिए, पूरी कुंडलियों को अलग देखिए। गुण मिलान क्या है? आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए, आ जाएगा 18, उसमें उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, पुराने जो पुरोहित होते थे, वो पंचांग पलटे, दिख गया 16 गुण, 17 गुण, 20 गुण, 20 से ऊपर हुआ, हाँ, शादी कर दो। अब नाड़ी दोष है, तो उसको लोग बता दिए कि इसका संबंध आरिस फैक्टर से है, फलाना से है, तो ऐसा कुछ नहीं।